अपने आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के पहला चैप्टर। पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ 9th क्लास रिपीट कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो पहली है प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या को किससे निरूपित करते हैं? n से। अब होती कौन सी है? कौन सी होती है बताइए? 1 2 3 4 ये लो अनंत तक। अनंत नहीं होगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे अनंत लगा देते हैं, तो ये गलत है। अनंत नहीं आएगा यहाँ पे, अनंत की ओर चलती है वो, अनंत नहीं होती। नेचुरल नंबर हो गया प्राकृत संख्याएं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत में बस एक छोटा सा अंतर है। कौन सा अंतर है? इसमें जीरो काउंट नहीं होता और इसमें जीरो आता है। ये लीजिए 0 1 2 3 4, ये भी अनंत की ओर चलेगी। अगली है पूर्णांक। पूर्णांक में देखो पूर्ण और पूर्णांक। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर ये है कि पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाली संख्या, माइनस वाली संख्या काउंट नहीं होती है। इसमें माइनस अनंत से लेकर, पीछे वाले माइनस अनंत से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 कहां तक? अनंत की तक। ये है अपना कौन सा? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? वापस देख लो, 0 से पहले मतलब नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या सभी किस में आएगी? पूर्णांक में। पूर्ण में क्या आएंगी? 0 से लेकर अनंत की ओर। बस इतना ही अंतर दोनों में। अगली है परमेय संख्या। परमेय संख्या किससे निरूपित करते हैं? Q से। अब Q निरूपित करते हैं और जिसको P बटा Q के रूप में हमें लिख सकते हैं। ठीक है। अपरमेय संख्या को क्यों C लगाएंगे, छोटा सा ऊपर C। ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको P बटा Q के रूप में लिखे नहीं सकते। अब कहोगे सर यहां P क्या है? P पूर्णांक और ये पूर्णांक या पूर्ण संख्या। हाँ पूर्ण संख्या से लगेगा, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेगेटिव हो सकती है। या फिर आप यहां पे कोष्टक में पूर्णांक या पूर्ण भी कर दो। क्या बच्चे क्या होगा, कई बार कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों मतलब इसमें, और ये माइनस वाली संख्या भी आ सकती है और ओनली प्लस वाली भी आ सकती है। यहां पे क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? P बटा Q के रूप में होंगे। अगर कोई सा एक पूर्णांक नहीं है, जैसे कि ये क्या आ गया √2/5, तो ये पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी है ये? अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि 2.5, सर ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? तो बताइए इसको P बटा Q के रूप में देखो 25/10 लिख सकता हूं इसको मैं। इसका मतलब हम इसको P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं ना, और P भी पूर्णांक है, ये भी Q भी पूर्णांक है। इसका मतलब कौन सी संख्या है ये? परिमेय। ऐसे तो हम हर किसी को √5 को √2 को भी लिख सकते हैं सर, ऐसे तो ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। क्या ये ऊपर वाली पूर्णांक है? या ये पूर्णांक तो है, ये तो पूर्णांक है, पर ये पूर्णांक है क्या? इसका मतलब हमारा P बटा Q कंप्लीट नहीं हुआ है। ऊपर भी पूर्णांक आना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक आना चाहिए, तब कौन सी होगी? परिमेय संख्या। अगर ऊपर पूर्णांक नहीं आता है या फिर नीचे पूर्णांक नहीं आता है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में देखो P की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0। अगर नहीं, Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0। नीचे वाली जगह 0 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? P बटा Q क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। तो हम अनंत
क्या होता है अनंत, किसी को मानते नहीं है। कौन सी संख्या अनंत है नहीं पता हमें, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या में आएगा। अनंत होता नहीं है तो परिमेय संख्या में क्या आएगा, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इस नीचे वाले की जगह किसका, पूर्णांक और पूर्ण सभी आएंगे, पर क्या नहीं आएगा इसमें, शून्य को छोड़कर। ठीक है, ये लीजिए, क्योंकि जगह क्या होगा, पूर्णांक या पूर्ण कोई एक ही बात है, और क्या होगा, शून्य को छोड़कर। अगली अपनी लास्ट वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूं, क्या ये पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, जी हाँ है, क्योंकि हम इन सभी को किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। सर 5 को लिख के दिखाओ, ये लीजिए 5, 5 बटा 1 बराबर 5, p बटा q के, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, इसका मतलब p बटा q को अपना सही है, और p बटा q में जिसको लिख सकते हैं वो कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो याद रखना, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा इसको मैं बोर्ड को नीचे साफ कर लेता हूं, कुछ और अपरिमेय में कुछ चलेंगे। देखिए यहां पाई कौन सी होती है, पाई, पाई सर अपरिमेय होती है, बहुत बार हमने सुना है, पढ़ा भी है। पर 22/7 क्या होता है, परिमेय। सर ऐसा क्यों, पाई का मान ही हम 22/7 रखते हैं। देखिएगा पाई का मान 22, पाई का मान क्या नहीं होता, 22/7 नहीं होता है। हम कैलकुलेशन में क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन सीधा करने के लिए लगभग 22/7 के बराबर पाई का मान लेते हैं, होता नहीं है 22/7। याद रखना, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग बराबर होता है 22/7 के। ठीक है, छोटी सी बात है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। याद रखना इस चीज को, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पाई तो क्या बोल रहे हो आप, अपरिमेय संख्या, और 22/7 क्या बोल रहे हो, परिमेय संख्या। तो हम लगभग मान इसको क्या लेते हैं, 22/7। ये अपना क्लास 9 का थोड़ा सा रिवाइज किया है, हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक वाला। अगला चैप्टर क्या है, न्यूक्लिक विभाजन, ये हम पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। देखिएगा अपना टॉपिक अगला है यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो मैंने 4 डिवाइड दिए हैं, 4 भाग लिए हैं, इनको हम करके देखेंगे और इससे हम बनाएंगे क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखिए पहले 5 का भाग में 16 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये लीजिए 3, कितनी बार 15, शेष पर कितना आया 1। अगले पे चलो, कितने में जाएगा, 6 चौक 24, ये लो 6, और कितना आया 24, शेष पर कितना है इसका 0। इसे बताओ ये क्या है, 7 ये 21, ये लीजिए बिल्कुल, शेष पर कितना है 3। अब देखो इसमें भाग सर नहीं जा रहा, पॉइंटों में आएगा, तो क्या है, हम देखो 6 का पारा लिख रहा हूं मैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। इससे पहले भी आता ना, 6 × 0 = 0, होता कि नहीं होता, वो 5 से छोटा है ना, तो यहाँ का 0 0, और ये लीजिए शेष पर कितना है 5, बिल्कुल सिंपल। अब क्या होगा, देखिए मैं इस 16 को लिखूं, 16 बराबर कितना होगा, 5 को 3 से गुणा करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस शेष पर कर दिया, जोड़ दिया। इसमें क्या होगा, 24 = 6 × 4, या फिर 4 × 6 प्लस 0, इसको लिखेंगे 7 × 3 प्लस 3, इसको लिखेंगे
5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इनको थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, ये क्या है, ये है भाजक, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेष फल। मैं थोड़ा सा इसको अलग लेके लिख रहा हूं, ये लीजिए, यहां पे क्या होता है भाज्य, यहां पे क्या होता है भाजक, यहां पे क्या आता है शेषफल, और यहां पे क्या आता है भाग। तो हम इसको बताओ, इसको देख के क्या लिखेंगे, ये क्या है भाज्य, भाज्य थोड़ा क्या है यहाँ पे भाज्य तो है, अंदर तो है, देखो भाज्य, भाज्य इज इक्वल टू भागफल या फिर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आ रहा समझ में, ये लीजिए ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यही प्रमेय है, ये आपने लिखी है कि प्रमेय है। अब इसमें इसको सिंबल दे दिए, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया आर, और इसको क्या दे रखा है क्यू, भागफल को क्यू, ये लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू, क्या लिख दिया हमने, अरे इसको a देना था, इसको b और इसको a। ठीक है, ये लीजिए आपको a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये लीजिए, बहुत सिंपल है। इसमें इसी को हमने इस रूप में लिखा है। अब देखिए हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यहां पे r की वैल्यू क्या हो सकती है बताइए मेरे को, r की जो शेष फल है वो भाजक से बड़ा हो सकता है क्या? अगर भाजक से बड़ा हुआ मतलब r का मान इस b से, इस कहां गया, इस b से, इस r का मान इस b से बड़ा है, इसका मतलब भाग हमने पूरा नहीं दिया है और जाएगा, तो हमेशा r का मान इससे छोटा होगा b से। ठीक है, भाजक से छोटा होगा। दूसरी बात क्या है, r का मान 0 आ सकता है, माइनस में आ सकता है कभी, देखो देखो आया माइनस में, नहीं है ना, तो मतलब माइनस में नहीं आएगा, सबसे छोटा मान कितना आएगा 0 या 0 से बड़ा, या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा। शेष फल जो है अपना वो कितना आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा। तो हम इनको दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि r की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी। ठीक है, तो अपने इसके साथ में लिख दें 0 लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल b, जो r का मान है वो b से बराबर नहीं, b से छोटा और 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, माइनस नेगेटिव संख्या नहीं होगी। तो हम इसका जो बुक की जो लैंग्वेज है वो आपको समझाऊंगा, मैं यहां लिख रहा हूं। ये देखिए अब यहाँ पे ये बुक की लैंग्वेज है, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि, ये हमने निकाला है वही है। ये क्या है, क्या है ये, भाजक बराबर भागफल, नहीं भागफल गुणा भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
हमने अभी डिवाइड किए हैं, उनसे देखा है चीज आ रही है। और ये क्यों है, ये भी हमने निकाला है कि भाई जो r है, जो शेष फल है वो 0 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। हो गया। अब इस लैंग्वेज को थोड़ा लैंग्वेज में चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है इसने, धनात्मक पूर्णांक। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण नहीं, पूर्णांक धनात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव वाले सारे हट गए ना, मतलब नेगेटिव संख्या नहीं होगी। और यहाँ पे पूर्णांक है ए और बी, ठीक है। ए और बी ऐसे दिए हुए हैं। और अद्वितीय पूर्णांक क्या होंगे, पूर्ण। अद्वितीय पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, क्यू और आर। हमेशा पूर्ण ही आएगी, नेगेटिव संख्या नहीं आएगी। कौन कौन सी, ये वाले देखो, ये रही बात, ये और ये दोनों क्या होंगी, क्या होंगी, पूर्ण। पूर्ण संख्या आएंगी, ठीक है। पूर्ण संख्या हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। थोड़ा टॉपिक है, ठीक है।